हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। आईटीआई के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाने के बाद स्टूडेंट के मन में एक बड़ा सवाल होता है कि अब वो इस फेल सब्जेक्ट को दोबारा कैसे पास कर पाएंगे। इसके लिए उसे आगे और कितने मौके मिलेंगे और इन मौके यानी चांसेस में भी अगर वो फेल हो जाते हैं, इन सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाते हैं, तब उनकी आईटीआई का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आईटीआई की किसी भी ट्रेड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। अगर स्टूडेंट इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या ये भी हो सकता है कि वो सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाए, तो डीजीटी स्टूडेंट को फेल हुए सब्जेक्ट को दोबारा पास करने के लिए 3 और चांस देती है। ये जो चांसेस हैं ये सप्लीमेंट्री या फिर बैक एग्जाम के रूप में स्टूडेंट को मिलते हैं, जो कि डीजीटी हर 6 महीने में आयोजित करवाती है। 2019 सेशन से पहले वाले स्टूडेंट्स, जिसमें 2018, 2017 या 2016 कोई भी हो सकते हैं, इन स्टूडेंट्स के पास पहले आईटीआई की अपनी बैक को क्लियर करने के 4 चांसेस होते थे, जिनको 2019 सेशन से घटाकर स्टूडेंट के लिए 3 डीजीटी द्वारा कर दिया गया है। तो 2019 सेशन से स्टूडेंट जो आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए अपनी आईटीआई की बैक को क्लियर करने के फिलहाल 3 चांसेस होते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के साथ इस पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग और थ्योरी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो आगे जब भी बैक एग्जाम के लिए अप्लाई करने का लिंक ओपन होता है, स्टूडेंट को अपने बैक एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद जब भी उसका बैक एग्जाम होगा, ये स्टूडेंट के पहले चांस के रूप में माना जाएगा और अगर वो इसमें पास हो जाता है तो उसकी फर्स्ट ईयर की आईटीआई पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन यदि वो वापस से इन सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है या फिर किसी भी वजह से वो इन एग्जाम को मिस कर देता है, ये एग्जाम नहीं दे पाता है, चाहे वो एग्जाम फॉर्म नहीं भरना हो, चाहे वो एग्जाम में एब्सेंट हो जाना हो, किसी भी कारण से वो एग्जाम को मिस कर देता है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में उसका ये पहला चांस खत्म हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम के इन चांसेस का स्टूडेंट को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। आपको गलती से भी ये नहीं सोचना है कि इस एग्जाम के चांस को छोड़कर मैं अगली बार एग्जाम दे दूंगा। यानी आपके जैसे ही इस बैक आती है, बैक आने के बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री या बैक का एग्जाम होगा, आप ये अगर सोचें कि ये एग्जाम मैं नहीं दूं और इसको छोड़कर अगला एग्जाम में दे दूं और ये एग्जाम का जो चांस है, मेरे जो 3 चांस है वो सुरक्षित रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान दें, आप चाहे एग्जाम दें या नहीं दें, आपके जो चांसेस हैं वो हर बैक एग्जाम होने पर काउंट हो जाएंगे। आपके ये जो 3 चांसेस हैं ये आपको कंटिन्यूटी में लगातार मिलते हैं, तो आपको इनके बीच में गैप नहीं देना है। आपको आपके बैक एग्जाम 3 लगातार चांसों के रूप में देकर अपनी बैक क्लियर करनी होती है। आगे बात करें, अब अगले 6 महीने के बाद डीजीटी जब भी एग्जाम करवाएगी तब स्टूडेंट का वो सेकंड चांस होगा और इसी तरह उसके अगली बार थर्ड चांस स्टूडेंट का वो रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाहे आप एग्जाम दें या नहीं दें, आपके चांस काउंट होना आपके रिजल्ट आने के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको कोई भी चांस मिस किए बिना हर चांस का ध्यान रखना है और इन चांसेस पर बैक एग्जाम देकर अपनी जो बैक सब्जेक्ट हैं इनको क्लियर कर लेना है। इसके साथ कई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जिनके फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्टों में बैक लगी हुई है, उनके ये भी सवाल है कि फर्स्ट ईयर में बैक आ जाने से क्या उनके सेकेंड ईयर के एग्जाम पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा या उनके एग्जाम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट ध्यान देकर इस बात को समझ लें कि फर्स्ट ईयर में आपका जो रिजल्ट आया है वो चाहे पास आया हो या फिर आप किसी एक सब्जेक्ट या फिर सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए हों,
लेकिन इसका इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव आपके सेकेंड ईयर पर नहीं पड़ेगा। आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में ITI फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के बाद से ही फॉरवर्ड हो जाता है और आपके सेकेंड ईयर का प्रशिक्षण भी स्टार्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम बाकी सभी स्टूडेंट के साथ समय पर ही होगा, चाहे आपका रिजल्ट पास आया हो चाहे फेल आया हो। एक और स्टूडेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। ITI में CBT पैटर्न पर थ्योरी, कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी विषयों के एग्जाम हो रहे हैं, जो कि एक साथ एक ही टाइम में होते हैं। अब इनमें से किसी एक या दो सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट की अगर बैक आ गई है तो ऐसे स्टूडेंटों के सवाल होते हैं कि क्या उन्हें बैक एग्जाम के वक्त वापस से ही तीनों ही सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे या फिर उनको केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम जिसमें उनके बैक आई है वही देना पड़ेगा। तो मैं इस सवाल पर सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जिस सब्जेक्ट में बैक आई है, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, आपको केवल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। मान लीजिए आपके थ्योरी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैक एग्जाम होगा उसमें आपको थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी और कैलकुलेशन तीनों ही सब्जेक्ट के एग्जाम देने हो। आपको केवल आपकी जो थ्योरी सब्जेक्ट में बैक आई है उसी का एग्जाम आपको देना होगा। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि CBT एग्जाम वाले जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनके जो बैक एग्जाम के लिए स्टूडेंट को अप्लाई करना होता है, यानी जैसे कि बैक एग्जाम के लिए स्टूडेंट को जो पेमेंट करना होता है, जो पेमेंट लिंक ओपन होता है, वो CBT वाले इन 3 सब्जेक्ट के लिए अलग से ओपन होता है और इंजीनियरिंग, ड्राइंग और प्रैक्टिकल इन 2 सब्जेक्ट के बैक के एग्जाम के लिए जो पेमेंट लिंक है या फिर फॉर्म के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस है वो अलग होती है। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट ग्रुप की प्रक्रिया अलग अलग होती है, इन दोनों के लिए ही अलग अलग अप्लाई करना होता है। वैसे इसकी सूचना DGT द्वारा दे दी जाती है और आपको हमारे भी YouTube चैनल पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप हमारे चैनल पर निरंतर चेक करके अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जिन बच्चों के CBT विषयों में बैक लगी हुई है उनके एग्जाम फॉर्म पे एग्जाम फीस के पेमेंट के लिए DGT ने कुछ दिनों बाद एग्जाम फीस पेमेंट लिंक जारी करने के लिए अलग से बोला है। वर्तमान में लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का एग्जाम फीस का पेमेंट हो रहा है केवल CBT विषय वाले स्टूडेंट के लिए, और जिन स्टूडेंट्स के बैक है उनका मैंने जैसे अभी आपको बताया कुछ दिनों बाद पेमेंट लिंक DGT द्वारा जारी कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग, ड्राइंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जिन स्टूडेंट के बैक है उनकी इंफॉर्मेशन फिलहाल अभी तक नहीं आ पाई है। पहले CBT विषयों के एग्जाम होने हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग, ड्राइंग और प्रैक्टिकल विषयों के एग्जाम होंगे। ये इंफॉर्मेशन अभी जारी हुए रिजल्ट में जिन स्टूडेंट के बैक है उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर बने रहें जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसमें मिली जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करके आप अपने दोस्तों के बीच में इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।